जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वैशाख चतुर्थी 16 अप्रैल बुधवार को है। इसमें चौथ माता की कथा, विनायक जी की कथा, व्रत कैसे करें, व्रत में क्या क्या सामग्री चाहिए, ये मेरे चैनल पर उपलब्ध है। कृपा करके आप ज़रूर देखें, उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक छोटी सी गजानन जी की कथा, जो वैशाख की चौथ जैसे चूरमा और लड्डू बनाया जाता है, उसे चूरमे की गजानन जी की कथा। एक नगरी में एक सासू बहू थी। उसी नगरी में एक छोटा गजानन जी का मंदिर था। अब सासू माँ सुबह उठ के बोलती कि बेटा जाओ लकड़ी का भारा लेके आओ। अब वो बहू को तो सुबह सुबह भूख लगती है, अब क्या करें। अब वो तो लकड़ी का भारा लेने जाना पड़ता। अब वो तो जैसे तैसे रवाना हुई। अब मन में करे मुझे भूख लगी, अब क्या करूँ। वो भारा लेने गई, भारा बांधा, वापस आने लगी। गजानन जी का मंदिर था, बोले सिर टेकते चलूँ, दर्शन करते चलूँ। तो उसने वो लकड़ी का भारा गजानन जी के बाहर रखा, मंदिर के बाहर रखा और दर्शन करने चली। अंदर गई तो उसने देखा कि इतनी प्यारी मूर्ति, उसके सामने घी, गुड़, आटा, शक्कर सब कुछ रखा हुआ था। तो बोले क्यों ना चूरमा बनाया जाए और गजानन जी को भोग लगाया जाए और मैं भी खा लूँगी। अब इसी तरह उसने अपने चारों तरफ साधन देखे और गजानन जी के सूंड में अपना चूरमा बनाया। हे गजानन जी महाराज, आपके भोग लगना, इस तरह कहकर उनको भोग लगाकर खुद ने भी चूरमे का लड्डू खा लिया। अब वो तो रोज़ बिना कहे सुबह सासू माँ मैं लकड़ी का भारा लेके आऊँ, वो बस लकड़ी लेने आती, लकड़ी का भारा इकट्ठा करती और गजानन जी के मंदिर के आगे रखती और रोज़ चूरमा बनाती, गजानन जी को खिलाती और खुद भी खा के जाती। गजानन जी को हंसी आई कि कैसी औरत है, आती है, सामग्री लेती है और मेरे सूंड के अंदर चूरमा बनाती है और मेरे को कहती है भोग लगे और खुद आराम से खाकर चल जाती है। गजानन जी को हंसी आई तो अपने मुंह के ऊपर उंगली रख ली। अब उंगली रखी तो आपको पता है छोटा गांव था, कुछ भी था, पूरी नगरी में हाहाकार हो गया। अरे गजानन जी ने कोप कर दिया, गजानन जी ने कोप कर दिया, गजानन जी नाराज़ हो गए, पूरी नगरी इकट्ठी हो गई। कोई यज्ञ कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई माला कर रहा है। अब उस बहू का तो चूरमा बंद हो गया। बोले माता जी अब मुझे भी एक बार मंदिर में जाने दो, बोलो किसी को। अब माता जी ने बोला इतने लोग आए, उनसे कुछ नहीं हुआ, तू जाके क्या करेगी। बोला कि नहीं मुझे तो जाना है। तो उसने किसी बड़े आदमी से पूछा, बोले इतने लोग गए तो बहू रानी को जाने दो। अब उसको तो जाने की आज्ञा मिली। अब एक लकड़ी का डंडा अपने पल्ले के अंदर छिपाया और मंदिर के अंदर गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। बंद कर दिया। गजानन जी को बोली कि तेरे बाप का क्या गया। किसी ने घी चढ़ाया, किसी ने गुड़ चढ़ाया, किसी ने शक्कर चढ़ाई, तो तेरे को किस बात का जोर आया। मैंने बनाया, तुझे भी खिलाया और मैंने भी खाया, कि मुंह से उंगली उतारा कि लकड़ी की लगाऊं। गजानन जी को हंसी आई कि मेरा ही माल खाया और मुझे ही मारना आई। तो गजानन जी इस तरह हंसी आई तो मुंह से उंगली उतर गई। वो तो डंडा वहीं पीछे रख के बाहर आई। बोले गजानन जी ने उंगली हटा ली। तो सारे गाँव बोले ये तो बड़ी विद्वान है, गजानन जी ने तो उंगली हटा ली, ये बहुत विद्वान है। सब लोग उसकी वाह करने लगे। जब गजानन पूरे नगरी में, जब तो वो बेचारे गरीब थे, लकड़ी लाके अपना घर चलाते, तो सभी ने मिलकर उनके घर में ठाट बाट कर दिया। तो हे गजानन जी महाराज, जैसे उस बहू को चूरमा दिया और ठाट बाट करी, वैसे सबकी करना और सबकी मनोकामना पूरी करना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जैसे आप सब ने मेरे 10,000 सब्सक्राइब पूरे करे, इसी तरह प्यार देते रहें और उसे और सब्सक्राइब करके चैनल को आगे बढ़ाते रहें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।